45 से 47 डिग्री टेम्परेचर को अगर आप भीषण गर्मी कह रहे हैं तो ये गर्मी का महज ट्रेलर है। पिक्चर तो अभी बाकी है क्योंकि 24 तारीख से नौतपा की शुरुआत हो जाएगी, यानी पूरे 9 दिन तक सूरज का असली रौद्र रूप दिखेगा। चुभती चिलचिलाती गर्मी 24 मई से 1 जून तक यानी कि पूरे 9 दिन तक पसीने छुड़ाने वाली है। देखिए, साल के सबसे गर्म दिनों की होने वाली है शुरुआत। प्रचंड होगी गर्मी, आसमान से आग बरसाएगा सूरज। पूरे उत्तर भारत में सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी से बेहाल है। राजस्थान और गुजरात में भी गर्मी हाहाकार मचा रही है। यहाँ तक कि पहाड़ों की रानी शिमला में भी सूरज आसमान से आग उगल रहा है। मैदानी राज्यों में कहीं पारा 45 डिग्री पार कर चुका है तो कहीं 47 डिग्री भी टच कर गया है। अगर ये चिलचिलाती गर्मी का ट्रेलर है तो पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले 9 दिन भीषण गर्मी खूब सताने वाली है। ज्योतिर्विज्ञान की गणना के मुताबिक 24 मई से नौतपा योग शुरू हो रहा है। इस खास योग में सूर्य राशि परिवर्तन कर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ज्योतिष विज्ञान के विशेषज्ञों की माने तो 24 मई से 1 जून तक यानी पूरे 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे तापमान गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए, नवतपा शब्द नव और तपा से मिलकर बना है। नव का मतलब 9 दिन, तपा का मतलब ताप। 9 दिन ताप बहुत बढ़ जाए तो नौतपा कहा जाता है। ये नौतपा कब बढ़ता है? जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे 24 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उस दिन से नौतपा आरंभ होगा और 9 दिन तक वो ताप बहुत तेज रहेगा। होता यह है कि सूर्य भगवान पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है। एक खास एंगल पर पृथ्वी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब सूर्य से बिल्कुल सीधा, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा पड़ती हैं पृथ्वी पर, और जब सीधा पड़ती हैं तो पृथ्वी वासियों को ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। नौतपा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि 9 दिन ताप के होते हैं। 9 दिन तक इसका असर भी रहता है। शास्त्रों के मुताबिक जब जब ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो गर्मी बढ़ती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है, इसलिए 9 दिनों तक भीषण गर्मी होती है। साथ ही इस अवधि में सूरज धरती के और ज्यादा करीब आ जाता है, जिससे भी धरती का तापमान बढ़ जाता है। तो सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होते हैं उस 14 दिन तक रहेंगे, लेकिन शुरुआत के 9 दिन प्रचंड ताप के होंगे। उसके बाद से 1 जून से थोड़ा ताप कम हो जाएगा, लेकिन फिर यह देखा जाए जैसा कि 7 जून से फिर से सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में पहुंच रहे हैं। मैं पंचांग में देख रहा हूं कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में 7 जून को पहुंच रहे हैं। तो 7 जून से फिर प्रचंड गर्मी शुरू होगी, चूंकि मृगशिरा की तपन जो है सूर्य के लिए बहुत प्रचंड मानी जाती है। और उसके बाद फिर 22 जून से सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र में पहुंचते ही पृथ्वी पर जल की बारिश होती है। 24 मई से ही ज्येष्ठ महीना भी शुरू होगा, जो सबसे गर्म महीना माना जाता है। ज्येष्ठ महीना समाप्त होने पर 22 जून के बाद से राहत मिलेगी। उस समय सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और राहत की बारिश की शुरुआत होने लगेगी। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।